प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ये है। इस वीडियो के अंदर इसके फैक्टराइजेशन को तो हम सीखेंगे ही, साथ में बहुत बारीकी से रूट की कैलकुलेशन भी सीखने वाले हैं। आइए समझते हैं पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में आपको पता ही है क्या होना है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट यानी √2 की मल्टीप्लाई होनी है कांस्टेंट टर्म यानी 5√2 के साथ। तो देखिए पहले इसी चीज़ को समझ लीजिए। देखिए रूट का निशान कहता है कि इस नंबर पे हाफ एक्सपोनेंट है, यानी अगर इसको हम ऐसे लिखें 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 5 इंटू या मल्टीप्लाई एक ही बात है, आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए 2 की पावर हाफ। अब ये 2 की पावर हाफ और 2 की पावर हाफ और बीच में क्या है इनके मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी आप क्या करेंगे 2 की एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे हाफ प्लस हाफ। अब आपको हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है, 1/2 कहते हैं हाफ को। तो ये 2 की एक्सपोनेंट 1 हो गई और ये 5 आ गया और एक्सपोनेंट 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये 2 × 5 हो गई और ये आपका 10 आ गया है। और ये 10 काहे का आया है, चूँकि कांस्टेंट टर्म जो है वो प्लस का है और फर्स्ट टर्म भी प्लस का है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी किस चीज़ का आता है, आपका प्लस का आता है, यानी आपको मिला है +10। अब इस +10 के दो ही पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, 10 × 1, 10 1 ज़ा 10 और 5 × 2। तो इसके अलावा कोई और इसका ऐसा पेयर है नहीं जिसको मल्टीप्लाई करें और 10 आ जाए। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इनमें से वो पेयर चूज़ करना है जिसको ऐड करके ये 7 मिल जाए। ऐड क्यों करना है आपने, क्योंकि 10 आपका प्लस का आया है। जब आपका ये प्लस का आ रहा होता है तो आपने इनमें से किसी एक पेयर को ऐड करके बनाना होता है मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट, मिडिल टर्म यानी x का कॉफिशिएंट 7। 10 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 11 आता है, 5 और 2 को ऐड करें तो 7 आता है। हमें चाहिए क्या 7, इसलिए हम इस वाले पेयर को सेलेक्ट करते हैं। अब निशान सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए निशान 7 का क्या है प्लस, इसका मतलब ये है कि 5 भी प्लस का हो और 2 भी प्लस का हो। देखिए हम आपको बताते रहते हैं अलजेब्रा में ऐड करने का मतलब ही ये है कि दोनों के साइन एक जैसे हैं। अगर ये 7 माइनस का होता तो आपने इन दोनों को माइनस ले लेना है। अच्छा आपने ऐड कब करना है, जब ये आपका प्लस का आ रहा हो तो आपने ऐड करके बनाना है मिडिल टर्म, और जब ये माइनस का आ रहा हो तो आपने सब्ट्रैक्ट करके बनाना है। आइए अब हम इसके हिसाब से 7x को तोड़ते हैं। तो देखिए √2x² को तो हमने ऐसे ही लिख लेना है, 7x को हम लिखते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास प्लस के हैं तो हम लिखेंगे 5x + 2x और प्लस के 5√2 को भी हम वैसे ही लिख लेते हैं = 0। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी कॉमन लेने के ऊपर। देखें यहाँ पर √2 है और यहाँ पर 5 है, जाहिर बात है कि इनके अंदर से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आपका क्या बचता है √2x² में से x बाहर आ गया है तो x बचा है और यहाँ पर आपका 5 बचता है, x आपका बाहर आ चुका है। जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आप ध्यान से कॉमन लीजिए। देखें सबसे पहला काम, ये निशान आपने कॉमन ले लेना है, ये प्लस है आप इसको कॉमन ले लीजिए। दूसरा काम 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर हाफ है, रूट माने हाफ पावर, हाफ एक्सपोनेंट। तो अब 2 और 2 की पावर हाफ में कम एक्सपोनेंट वाला ये हुआ ना, 2 की पावर हाफ, रूट माने हाफ पावर। तो आपने कॉमन लेना है √2 और एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है, x कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x इसके पास है नहीं। अब कॉमन लेने के बाद आपने डिवाइड करना होता है, तो आपने 2 की पावर 1 को डिवाइड करना है √2 से। अब रूट मायने हम आपको बता रहे हैं हाफ एक्सपोनेंट, तो नेक्स्ट लाइन में आप ये लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, हाफ माने आधी। अब उसके बाद
आपको ये पता है कि डिवाइडेशन में एक्सपोनेंट घट जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और सब्ट्रैक्ट होती कैसे हैं, ये जो न्यूमेरेटर की एक्सपोनेंट है इसमें से डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट को माइनस यानी घटा लिया जाता है। अब आप बताइए कि एक में से हाफ गया तो हाफ ही बचता है ना, आपको एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, जाहिर सी बात है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर हाफ, आधे को हाफ कहते हैं, और 2 की पावर हाफ यानी √2। 2 की पावर हाफ किसे कहते हैं, √2 को कहते हैं। तो इस वाले 2 के जगह आपको क्या मिलता है, √2 मिलता है। x हमने इसलिए नहीं लिखा था चूंकि x तो कट ही नहीं रहा ना, तो x को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए √2 बाहर आ गया तो 5 आपका बचेगा, तो ये 5 आ जाता है आपका, और इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब ये जो दूसरी लाइन आपने लिखी है इसके ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए सेम चीज़ आई है या नहीं। जी बिल्कुल सेम चीज़ आई है। तो इस सेम चीज़ आना ये बता रहा है कि आपका फैक्टराइजेशन ऊपर से बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सेम फैक्टर आया है इसको आप कॉमन उठा लीजिए दोनों में से। कौन दोनों, पहले इस लाइन के अंदर कितने टर्म थे, 4। जब हमने ये कॉमन लिया तो ये एक टर्म बन गया और ये भी एक टर्म बन गया, यानी अब ये कितने टर्म हो गए, अब ये 2 टर्म हो गए। तो इन दोनों टर्म में से ये हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट वाली चीज़। एक ब्रैकेट और लगाते हैं कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ पर आपका ये x बचता है और यहाँ पर आपका ये √2 बचता है, और इज इक्वल टू आपने लिखना है 0। तो देखा 3 लाइन में फैक्टराइजेशन हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन दोनों लाइन्स के ऊपर। नेक्स्ट इसके रूट निकालते हैं। रूट निकालने के लिए आपने इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद इसके फर्स्ट फैक्टराइजेशन यानी √2x + 5 को इक्वेट कर देना है 0 के बराबर। तो सबसे पहले आपने 5 को लेके जाना है उधर, तो ये बचेगा x बराबर -5 और √2 इसके अपॉन में गया तो ये -5/√2 हो गया। एक रूट हमारा ये आ चुका है। अब हम इफ़ करते हैं और इफ़ करने के बाद दूसरे वाले फैक्टर को यानी x + √2 को इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -√2। तो ये हमारे पास दूसरा रूट आ गया है। सवाल के रूट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आपका अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कन्फ्यूज़न का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा, कीप लर्निंग।